गणेश चतुर्थी का दिन था। सवेरे लगभग 8 बजे थे। हाथ मुंह धोकर सब चाय पानी की तैयारी में लगे थे कि बाहर से आवाज़ आई। भाई साहब ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखते हैं 2 बैलों की रास हाथ में लिए एक चिथड़े हाल ग्रामीण बाहर खड़ा है। कैसे हो भैया? दरवाज़ा खोलने वाले भाई साहब से बूढ़े ग्रामीण ने पूछा। सब ठीक है, संक्षेप में भाई साहब ने उत्तर दे दिया। ब्याज बट्टे का धंधा करने वाले हमारे पिताजी के जीवन काल में ऐसे ही कितने ग्रामीण हमारे यहाँ आया करते हैं। इस बूढ़े का आना कोई नई बात नहीं, परंतु बैलों की जोड़ी को साथ देखकर कुछ नई बात लगी। बैलों को बाहर बांधकर धीरे धीरे बूढ़ा अंदर आया। देहली के पास बैठकर बोला, भैया बड़े बाबू मरते समय हमारे विषय में कुछ कह गए थे क्या? पिताजी की मृत्यु अचानक हृदय गति रुक जाने से हुई। इस छोटी सी बात की तो चर्चा ही क्या, बड़ी बड़ी महत्व की बातें बिना बताए रह गई। अतएव भाई साहब ने कहा, बड़े भाई बाबू ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, उनके बही खातों में कोई लिखावट? फिर बूढ़े ने पूछा। भाई साहब ने तुरंत पिताजी के सभी बही खाते देख डाले। बूढ़े के नाम कोई लेन देन लिखा नहीं। उन्होंने कहा, इनमें तो कुछ लिखावट नहीं है। बूढ़ा जरा स्वस्थ होकर धीरे से बोला, भले भैया, बड़े बाबू खाते में लिखना भूल गए होंगे, पर मैंने अपने कलेजे पर लिखा रखा है। कलेजे के अक्षर कैसे मिट सकते हैं? तुम तो भैया तब शहर में पढ़ते थे, तुमको क्या पता? पर नहीं, परिवार साल इसी गणेश चौथ के दिन माँ का कारज करने के लिए बड़े बाबू से 500 रुपये ले गया था। इस साल गणेश चौथ के दिन ब्याज समेत कुल 500 रुपये 50 रुपये लौटाने का मैंने वादा किया था। बड़े बाबू तो भगवान के घर पहुंच गए, पर मेरा वादा थोड़े ही भगवान के पहुंच गया। मुंह के बेन पर कभी पलट सकते हैं? ना दस्तावेज, ना लिखा पढ़ी, ना बही खातों में कहीं उल्लेख, कानून के अनुसार कोई भी प्रमाण नहीं। इतने पर भी वह ग्रामीण बूढ़ा केवल मुंह की बात पर 500 ही नहीं, ब्याज के 50 रुपये जोड़कर 550 दे रहा, और वह भी जिनसे लिए थे उन बाबू को नहीं, उनके उत्तराधिकारी को। जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कायदे कानून जमाने में खटना कितनी आश्चर्यजनक है। खूनी निर्दोष ठहरे और निर्दोष फांसी चढ़े, लाखों की लूट लोप हो जाए, पावर रोटी चुराने वाले जेल चले जाएं, कागज का टुकड़ा जो कहे वह हो जाए। मनुष्य तो मानो मनुष्य ही नहीं रहा है। आंखों देखी बातें सब झूठी साबित हो गई, कल्पना में भी नहीं आने वाली सच्ची सिद्ध हो गई। कानून की दुनिया ही निराली है। झूठ, परपंच, अनीति, अनाचार आश्रय लेकर कानून पंजे से छिटक जाता है, चालाक प्रवीण माना जाता है। सत्य तो मानो धरती के उस पार ही जा छिपा है। 4 आने पैसों के कानून के अनुसार सही सिक्के बने, बस मनुष्य का इतना भी मूल्य नहीं है। यह आज की दुनिया, और बस यही है सुधार। भाई साहब का मन विचार सागर में डूब गया। भैया इन बैलों को कहाँ बांधूं? बैलों की रास खींचते हुए बूढ़े ने कहा। विचार सागर में डूबे भाई साहब कुछ कहें इससे पहले ही बूढ़े ने फिर कहा, यह मेरा मतवाली चाल चलने वाला अभी पिछले साल ही एक सींधी से 100 रुपये के 3 ढेर लगाकर इसे लिया था, और इस लाल मुँहे को 20 मन बिनोले और 10 मन गेहूं देकर धन्ना सेठ से लिया था। यूँ कहते कहते बूढ़े का गला भर आया, आंखें छलछला उठी, मानो पैर टूट गए हों, वहीं लुढ़क गया। मालिक को संकट में समझकर बैल उसे चाटने लगा। बूढ़ा भी धीरे धीरे बैलों को थपथाने लगा। तुरंत ही हिम्मत बटोर कर बूढ़ा खड़ा हो गया। चौखट के पास पड़ी हुई लाठी हाथ में ले भाई साहब जी से जय राम जी करते हुए चला गया। भैया घबराना मत, बड़े बाबूजी नहीं हैं, पर उनका यह पुराना चाकर है। बड़े बाबूजी ने मेरे बात बहुत ढाकन ढके हैं, उनका गुण एहसान कैसे भूल सकता हूँ।